दो दोस्त चालू और भोलू दोनों ने पूरा साल हवा खाते हुए घूम फिर कर बिता दिया। जब एग्जाम की डेट आई तो दोनों को होश आया कि पूरे साल तो कुछ भी नहीं पढ़ा। एग्जाम में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इन कुछ दिनों में ही जो करना है करना होगा। लेकिन इतने कम समय में प्रिपरेशन करने के लिए चालू और भोलू दोनों ने बिल्कुल अलग अलग पढ़ाई करने के मेथड या टेक्निक चुने। इसके बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो देखा गया कि भोलू सिर्फ 40% मार्क्स लाकर किसी तरह पास हुआ, लेकिन वहीं चालू 80% मार्क्स लाकर रैंक करके पास हुआ। तो चलिए जानते हैं चालू और भोलू ने ठीक क्या पढ़ाई करने के मेथड या टेक्निक चुने थे, जिस वजह से दोनों के एक ही समय पर एग्जाम की तैयारी शुरू करने के बावजूद उनके एग्जाम के रिजल्ट में इतना फर्क आ गया। एग्जाम की डेट जानने के बाद टेंशन में आकर भोलू का जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। उसने आगे पीछे कुछ सोचे बिना हाथ में जो किताब मिली और उस किताब में जो टॉपिक पढ़ने में थोड़ा आसान लगा उन्हीं को अंदाजे से पढ़ना शुरू कर दिया। भोलू ने सोचा, अभी प्लान प्रोग्राम बनाने में और समय चला जाएगा, उससे अच्छा है जितने भी दिन बचे हैं उसमें आसान आसान टॉपिक ही कम से कम पढ़कर याद करके चला जाता हूँ, उसमें जो होगा देखा जाएगा। और दुख की बात यह है कि उन आसान टॉपिक्स में से एग्जाम में स्वाभाविक रूप से बहुत कम क्वेश्चन आए, जिस कारण भोलू का रिजल्ट भी खराब हो गया। वहीं एग्जाम की डेट जानने के बाद सबसे पहले चालू ने क्या किया, हाथ में कितने दिन हैं, ये हिसाब करके उसके अनुसार एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार किया। और प्लान तैयार करने के लिए सबसे पहले चालू ने पिछले 5 साल के क्वेश्चन, ट्यूशन टीचर के क्लास नोट्स और रेफरेंस बुक को देख के सबको कंपेयर किया और उसके साथ अपने ट्यूशन टीचर से भी मदद लेकर सारे टॉपिक के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढकर अलग कर लिया। क्योंकि चालू ने सोचा कि जितना समय हाथ में बचा है उसमें अगर वह पूरा A to Z सिलेबस कवर करने जाएगा तो 20% सिलेबस भी वह कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि किसी भी चैप्टर में अगर कुल 100 क्वेश्चन हैं तो उनमें से 20 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनके एग्जाम में आने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो 100 क्वेश्चन करके समय बर्बाद न करके उसने सिर्फ उन 20 क्वेश्चन पर ही फोकस किया। इस तरह जब उसे मोटे तौर पर पता चल गया कि उसे बाकी के दिनों में कुल कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं तो उसने उसके अनुसार डेली एक गोल सेट कर लिया। और एग्जाम में स्वाभाविक रूप से उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए। चालू को ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन मिल गए और उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ। इसके अलावा भोलू जब पढ़ने बैठता था तो बिना ज़रूरत के अपना फ़ोन हमेशा साथ लेकर पढ़ने बैठता था, जिसकी वजह से पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में जैसे ही कुछ आता भोलू तुरंत फ़ोन हाथ में लेकर वह काम उसी वक्त करने लगता था। इस वजह से 10 मिनट पढ़ना और उसके बाद 20 मिनट का समय भोलू का फ़ोन के पीछे ही बर्बाद हो जाता था। और सबसे खतरनाक बात, कोई निश्चित गोल न होने के कारण भोलू यह समझ भी नहीं पाता था कि उसने असल में कितना पढ़ा और कितना समय फ़ोन देखकर बर्बाद किया। हो सकता है वह 3 घंटे किताब लेकर बैठा हो, लेकिन उन 3 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा ही उसने पढ़ाई की है और बाकी 2 घंटे फ़ोन देखकर बिता दिए हैं, यह वह समझ ही नहीं पाता था। भोलू सोचता था कि उसने 3 घंटे ही पढ़ाई की है। दूसरी ओर चालू जब भी पढ़ने बैठता था तो वह अपना फ़ोन साथ लेकर बैठने के बजाय उसे साइलेंट करके दूर रख देता था और उसके बदले एक पेन और सादा रफ पेपर साथ लेकर बैठता था। क्योंकि ठीक भोलू की तरह ही चालू के भी पढ़ते पढ़ते मन में तरह तरह की बातें आती थीं, लेकिन चालू उसी वक्त वह काम करने के बजाय उस रफ पेपर पर उसे लिख लेता था। और उसने जो गोल सेट किया है उसे अचीव करने के बाद ही, मतलब पढ़ाई खत्म करके उठने के बाद, फिर उस पेपर को देखकर एक एक करके वे काम कर लेता था। और एक बहुत बड़ी गलती जो भोलू कर रहा था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करने के बाद वह न तो कभी रिवीजन करता था और न ही खुद को टेस्ट करके देखता था कि उस क्वेश्चन का उत्तर उसे 1 दिन या 2 दिन बाद भी याद है या नहीं। किसी क्वेश्चन को सिर्फ एक बार याद करके ही वह उसे छोड़ देता था। इस वजह से एग्जाम में कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलने पर भी उनके आंसर कुछ भी याद न आने के कारण
भोलू को कई जाने पहचाने क्वेश्चन भी छोड़कर आना पड़ा। वहीं चालू क्या कर रहा था, हर दिन नए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करने से पहले कुछ समय निकालकर पिछले कुछ दिनों में उसने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें से रैंडमली कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके वह खुद ही बिना देखे उनके आंसर मुंह जबानी बोलने की कोशिश करता था। इस तरह खुद को टेस्ट करते हुए अगर कोई क्वेश्चन अटक जाता तो वह तब फिर से उस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेता था और इस तरह रेगुलर कुछ समय रिवीजन के पीछे इन्वेस्ट करके उसके बाद ही चालू कुछ नया पढ़ना शुरू करता था, क्योंकि चालू जानता था कि जो उसने ऑलरेडी याद किया है अगर वह फिर से भूल गया तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए नए नए क्वेश्चन याद करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक बार याद कर लिए गए हैं वे याद रहें। इस वजह से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन चालू को कॉमन मिले थे उन सभी के आंसर वह बहुत अच्छे से लिख कर आ पाया और इन्हीं कारणों से मुख्य रूप से चालू और भोलू दोनों के कम समय पढ़कर एग्जाम देने के बाद चालू अच्छा रिजल्ट कर पाया, लेकिन भोलू का रिजल्ट खराब हो गया। आशा है कि इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाए कि कैसे कम समय में पढ़कर अच्छा रिजल्ट किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी इस जीवन समस्या का समाधान पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।